वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा इस समय कन्फ्यूज़न है कि आखिर हमारा पासिंग मार्क्स क्या है, हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आप डिफरेंट बच्चों से बात करते होंगे, अपने दोस्तों से डिस्कस करते होंगे, तो आपको डिफरेंट टाइप के कह लो न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि आपको ओवरऑल 35% मार्क्स स्कोर करने हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपको क्लास 10th सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्लास 10th एंड क्लास 12 दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्लास 10th की बात कर रहे हैं। तो क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपको 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स में जो आपके टॉप 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। 35 नहीं, 33% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। अगर आप 33% मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको पास माना जाएगा। ठीक है, 33% मार्क्स। अब आपको ये 33% मार्क्स कैसे स्कोर करना है, थोड़ा सा मैं इसको क्लेरिफाई कर दूं कि जो आपका 33% मार्क्स आ रहा है, इस 33% मार्क्स को हमें कैसे स्कोर करना है। तो मैं आप बच्चों को बता दूं कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ना। जब आप पेपर देने जाते हो तो आप दो पेपर दे रहे होते हो। एक आपका होता है थियरी पेपर, एक आपका होता है इंटरनल असेसमेंट, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट होगा ना, या फिर इंटरनल मार्क्स। तो थियरी पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है, जो आपको स्कूल प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको स्कूल अलॉट कर रहा होता है। इस तरीके से टोटल आपका जो मार्क्स हो जाता है 100 मार्क्स। अब आपको 100 में से टोटल 33 मार्क्स स्कोर करने हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। और इसको आप कैसे स्कोर कर पाओगे, तो सीबीएसई ने बोल रखा है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए देखो, 12th में क्या है कि 12th में आपको दोनों में पास होना पड़ेगा, थियरी में भी पास होना पड़ेगा और इंटरनल में भी पास होना पड़ेगा। बट 12th वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। 10th वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। 12th में क्या है कि आपको दोनों में ही क्वालिफाई करना होगा, थियरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। बट 10th के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने बोल रखा है कि आपको दोनों में से, थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में से को कंबाइन करके 33 मार्क्स स्कोर करने हैं। देखो कितना इजी कर दिया गया आपको पास होने के लिए, कितना इजी बना दिया गया आपके लिए पेपर। यानी अगर बोला जाए तो थियरी और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट दोनों कंबाइन करके आपको 33 मार्क्स स्कोर करने हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मान लो किसी एक सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स पाते हो थियरी में और आपको स्कूल से 13 मार्क्स मिल गया इंटरनल में, तो आप क्या माने जाओगे? क्वालिफाई माने जाओगे। या फिर मान लो किसी कारणवश आपके थियरी पेपर में 15 मार्क्स आ गए और स्कूल ने आपको 20 मार्क्स दे रखा है इंटरनल में, तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए? 35 मार्क्स हो गए, आप पास माने जाओगे। यानी अगर किसी कारणवश से आप मिनिमम आपका जो कह लो क्राइटेरिया बन रहा है, मिनिमम आपको 13 नंबर लाने पड़ेंगे, किसमें? थियरी पेपर में। अगर आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, फुल में फुल मिल जाए, किससे? स्कूल से। यानी जितना आपका ये घटेगा उतना आपको यहाँ स्कोर करना पड़ेगा। तो एक सेफ साइड के लिए अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में थियरी पेपर में जो अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख के आए हो, आप जो आप पेपर दे के आए हो, अगर आपके 20 मार्क्स ईजिली आ रहे हैं, तो आप एकदम निश्चिंत रहें, आप 100% अपने उस सब्जेक्ट में पास हो। क्योंकि कम से कम स्कूल आपको 13 नंबर तो इंटरनल मार्क्स देगा ही। तो मेरा सेफ साइड यही कि आप बच्चों से कहना है कि अगर आप 20 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर कर रहे हो तो आप निश्चिंत रहो भैया, आप पास हो जाओगे। बट मेरा यही मानना है कि आप सही बच्चे बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर करें, आपको पास होने के बारे में ना सोचना पड़े, आप इजीली मोर देन 50%, 60%, 80%, 90% स्कोर कर पाएँ। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत रिजल्ट को लेकर दुखी हो, परेशान हो कि मेरा क्या होगा, तो अगर आप काउंट कर लो, अगर आप 20 मार्क्स इजीली पा रहे हो अपने किसी भी सब्जेक्ट्स के इंटरनल थियरी पेपर में, तो आप निश्चिंत रहें, आप 100% क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर केस में स्कूल आपको अच्छे मार्क्स दे रहे होते हैं, इंटरनल मार्क्स आपको अच्छा मिल रहा होता है। अब अगर हम लोग बात करें 12th वाले बच्चों की, तो जो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपके जो दो पेपर हैं, थियरी और प्रैक्टिकल, दोनों में ही आपको 33% मार्क्स स्कोर करके क्वालिफाई करना होगा। 33% थियरी में भी और 33% प्रैक्टिकल में भी। तो आपके पेपर जिसमें 80 सब नंबर का पेपर आपका हो रहा है, उसमें कम से कम आपको थियरी में 26 मार्क्स और प्रैक्टिकल जो आपका 20 मार्क्स का है, उसमें कम से कम आपको 6 नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर आपका पेपर 70 नंबर का है, तो थियरी में कम से कम आपको 23 मार्क्स और प्रैक्टिकल आपका जो 30 नंबर का होगा, उसमें कम से कम आपको 10 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आप क्लास 10th में पास होने वाले, क्लास 12th में हो और आप क्लास 12th को क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है, तो ये क्लास 12th का क्राइटेरिया है। बाकी क्लास 10th वालों का जो क्राइटेरिया मैंने बताया, दोबारा मैं बता दूं कि आपका थियरी और प्रैक्टिकल दोनों
कंबाइन करके 33 मार्क्स स्कोर करना है, जो आप इजीली स्कोर कर जाते हैं। तो क्लास 10th में बहुत रेयर केस में कोई बच्चा फेल होगा जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मान लो एब्सेंट हो गया, चाहे कुछ एक रीज़न रहा। तो आप बच्चा निश्चिंत रहें, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है। थैंक यू।